हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे बिहार एसएससी स्पीडी समाज विज्ञान टेस्ट पेपर 86। क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहते हैं? एम एस स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहते हैं? एम एस स्वामीनाथन को। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण है एम एस रंधवा। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है एम एस रंधवा। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण है एम एस रंधवा। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण है एम एस रंधवा। भारत में फसल के प्रकार के किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम द्वारा। भारत में फसल के प्रकार को किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम द्वारा। रेगिस्तान में पाई जाने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं? जीरोफाइट। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? जीरोफाइट। भारत में फूलों की अधिकतम किस्में कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। भारत में फूलों की अधिकतम किस्में कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। खरीफ का मौसम कब से होता है? जून से सितंबर। खरीफ का मौसम कब से होता है? जून से सितंबर। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? कानपुर में। झूम की खेती प्रचलित है नागालैंड में। झूम की खेती कहाँ प्रचलित है? नागालैंड में। सिलिकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है? तने की छाल से। सिलिकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है? तने के छाल से। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है सभी चारों चक्र। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है सभी चारों चक्र। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है सभी चारों चक्र। फूलगोभी के खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पक्रम। फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पक्रम। नारियल का फल होता है डूपी। नारियल का फल क्या कहलाता है? डूपी। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? एफिड। पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? एफिड। पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? एफिड। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रिफ्लेशिया। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रिफ्लेशिया। चाय में लाल कीट का कारण क्या है? हरी शैवाल। चाय में लाल कीट का कारण क्या है? हरी शैवाल। किसमें बीज नहीं बनते हैं? फर्न में। किसमें बीज नहीं बनते हैं? फर्न में। किसमें बीज नहीं बनते हैं? फर्न में। नींबू में कैंकर रोग होता है किसके कारण? जीवाणु से। नींबू में कैंकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु में। मटर में मांस रोग किसके कारण होता है? मैग्नीज के कमी के कारण। मटर में मांस रोग किसके कारण होता है? मैग्नीज की कमी के कारण। भारत में विश्व में गेहूं उत्पादन कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान। निम्नलिखित में से कौन सा असत फल है? काजू, सेब, नाशपाती। उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में कौन सा असत फल है? उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा नगदी फसल है? तम्बाकू। निम्नलिखित में से कौन सा नगदी फसल है? तम्बाकू। निम्न में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? मूंगफली में। निम्न में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? मूंगफली में। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? नाइट्रेट के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? एमाइड के रूप में। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? चीन से। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? चीन से। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? चीन से। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था? गेहूं का। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था? गेहूं का।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है? सोयाबीन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है? सोयाबीन। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादन राज्य कौन सा है? केरल। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादन राज्य केरल। क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? जिप्सम। क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? जिप्सम। रेड राउट रोग किस फसल का रोग है? गन्ना। रेड राउट रोग किस फसल का रोग है? गन्ना। रेड राउट रोग किस फसल का रोग है? गन्ना। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है? धान के। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है? धान के। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में किस स्थान पर है? लखनऊ। भारत के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ में। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाए जाने वाला अनाज कौन सा है? जौ। मानव द्वारा सबसे बड़ा उपयोग में लाए जाने वाला अनाज कौन सा है? जौ। संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत। संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत। निम्न में से कौन सा केसर का उच्चतम स्रोत नहीं है? कैरोटीन। निम्न में से कौन केसर का उच्चतम स्रोत नहीं है? कैरोटीन। हेलो फ्रेंड, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।